एक फोन जो कि वॉकी टॉकी टाइप का होगा। आई एम प्रिटी श्योर अगले आने वाले 5-6 साल में हम घरों में देखेंगे। बॉस कोडर पे आर मिशन इज टू अपस्किल टेक इंजीनियर्स। तो एक अभी आपने बताया कि मैंने को-फाउंडर के साथ भी काम किया एंड्रॉइड के। हाउ इट हैपेंड? जब आप बात करोगे आपको पता लगेगा कि विजन क्या होता है। मतलब उनकी सोच अगले उनकी 10 साल सोच, तक आगे हाँ, चलती है। मतलब गूगल यूएस में, एंड वो मेरा डायरेक्ट मैनेजर है जिससे मैं रोज बात करूंगा, जो मेरे को बताएगा ये करना है। तो आपको लगता है कि क्या वो आईआईटी टैग मैटर करता है? नहीं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर तो पूछा जाता है भाई, हर जगह पूछा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होगा, बहुत सारे लोग हायर किए जाएंगे इन दी स्किल्स। आप सिंगापुर जाओ, 1 मिनट का इमिग्रेशन है, आप जाओ, पासपोर्ट रखो, ठक ठक 3-4 स्टेप्स हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट एंड अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी। ये स्टार्टअप एडटेक स्टार्ट करने से पहले आपका एक और स्टार्टअप था जो फेल हो गया। तो यहाँ पे हमें ये लगा कि अगर इंडिया में उसको बड़ा बनाना है, इट वॉज अ गेम ऑफ स्केल। ऐसे नहीं कि मेरे को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैं आईआईटी से नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। आने वाला जो ट्रेंड है वो एआई एमएल का ही है या फिर किसी और टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, और किसको रिस्क हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव मनीष ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनकी एक अचीवमेंट हो तो मैं बताऊं यार, इन्होंने ही इज फ्रॉम आईआईटी धनबाद, इंजीनियरिंग वहां से करी, सैमसंग में जॉब करी स्पीच रिकॉग्निशन के ऊपर, एआई एमएल के ऊपर काम किया कोविड से पहले, मतलब उस टाइम पे जब लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि शायद ये टेक्नोलॉजी इतनी बूम कर जाएगी, और इंडिया में उस टाइम पे बहुत ही कम इंजीनियर्स थे, तो इनको एक अच्छा एज भी मिल गया था उस टाइम पे। फिर जर्मनी जाके भी काम किया, फिर एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, समहाउ वो इंडिया में चल नहीं पाया, और फिर आज करंटली ही इज को फाउंडर एट बॉस कोडर। तो इनकी जर्नी में बहुत कुछ सीखने को है, जो आज वो अपना एक्सपीरियंस सारा हमारे चैनल पे शेयर करेंगे, और हम प्रेटी श्योर ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रहने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच मनीष फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। आप जैसे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, हमारी ऑडियंस के लिए आप एक फ्रेश फेस हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक इंट्रो दे दीजिए कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी और कैसे कैसे आपका करियर आगे बढ़ता है। इफ आई टॉक अबाउट माई पास्ट, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उसके बाद 2012 में आई वॉज लकी इनफ टू गेट इन टू आई धनबाद। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आई धनबाद से की 4 साल। 2016 में आई ग्रेजुएटेड एंड देन आई ज्वाइंट सैमसंग। सैमसंग में आई ज्वाइंट देयर एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, और मैं सैमसंग के बिक्सबी पे काम कर रहा था। बिक्सबी इज अ वॉइस असिस्टेंट ऑफ सैमसंग। जैसे सिरी है, जैसे एलेक्सा है, वैसे ही बिक्सबी है सैमसंग का। और मेरी जो टीम थी वो काम करती थी वॉइस इंटेलिजेंस, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन पे। जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, लाइक जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इज बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर ए आई एंड मशीन लर्निंग। सो यहीं से मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला अराउंड मशीन लर्निंग, अराउंड ए आई, कैसे काम करती हैं चीजें। After 2 years, after working for 2 years at Samsung, then I got an opportunity to work with Essential. Essential was a company by Andy Rubin, who is the founder of Android. And इस company में basically Essential was setting up a new office in Bangalore at around 2018-19. And I got an opportunity to work with that company. And वहाँ पे हम लोग एक वॉइस फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो वॉकी, एक फोन जो कि वॉकी टॉकी टाइप का होगा, सब कुछ वॉइस से कर सकते हैं। जो कि आई एम प्रिटी श्योर अगले आने वाले 5-6 साल में हम घरों में देखेंगे कि रोबोट्स होंगे, चीजें होंगी जो कि हम वॉइस से बात कर पाएंगे। तो वैसा हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। एसेंशियल में आई वर्क फॉर 2 years, अगेन छोटी छोटी टीम थी। आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आई मूव टू जर्मनी, बिकॉज बहुत सारे लोग अब्रॉड जा रहे थे, कुछ दोस्त यूएस जा रहे थे। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये था कि एक बार बाहर का भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एटलीस्ट सी वॉट इज देयर आउटसाइड। सो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एसेंशियल में, एसेंशियल नहीं, क्यूरी में, जो कि एक कंपनी थी बेस्ड आउट ऑफ हैम्बर्ग इन जर्मनी। एंड वहां पे मैंने फिर काम किया एज अ मशीन लर्निंग लीड। वहां पे मैं लीड कर रहा था 5-6 लोगों की टीम को। एंड उसके बाद एट द टाइम ऑफ कोविड वी स्टार्टेड बॉस कोडर एकेडमी। बॉस कोडर पे आर मिशन इज टू अपस्किल टेक इंजीनियर्स, मोस्टली इन डेटा साइंस एंड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टू गेट इनटू टॉप प्रोडक्ट कंपनीज एंड टू बिकम टॉप 1% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। यहाँ पे हम वी फोकस अ लॉट ऑन मेंटोरशिप, we focus on a lot on the right content, and we focus a lot on the right community, right peer group. Okay. So ये 2-3 चीजें जो हम फोकस करते हैं बॉस कोडर में, एंड दिस इज अ ब्रीफ अबाउट। आपने बताया कि मैंने को फाउंडर के साथ भी काम किया एंड्रॉइड के। हाउ इट हैपेंड? सो बेसिकली अराउंड
2018 की बात है, 2018 या 19 होगा, अर्ली 19 होगा. सो एसेंशियल वाज अ बिग कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को, बट दे वर सेटिंग अप अ न्यू ऑफिस इन इंडिया, क्योंकि बेसिकली एम वाज उस टाइम रिलायंस जियो फोन के साथ आ रहा था. तो एसेंशियल हैड दिस इन माइंड कि जियो फोन का जो एम था वो भी ऐसा ही था कि भाई किसान विसान जो है वो टाइप नहीं कर पाते, वो स्मार्टफोन नहीं यूज कर पाते, दे नीड अ वॉकी टॉकी जिसमें वो ऐसे बोले कुछ और वो चीज खुद से हो जाए कि भाई ये मेरे ये चीज मेरे को बेचनी है और उसका प्राइस आ जाए कि गन्नों का क्या प्राइस चल रहा है, ये प्राइस एकदम से आ जाए, इस टाइप का. तो एसेंशियल ये मार्केट मतलब दे वांटेड टू कोलैबोरेट मेजरली विद रिलायंस एंड बिल्ड अ इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ये उनका एम था कि वॉइस के अराउंड इंडिया में क्या किया जा सकता है, एंड रिलायंस वाज आल्सो वेरी कीन ऑन दिस. तो एसेंशियल उस टाइम एक नया ऑफिस सेट कर रहा था बेंगलोर में, एंड दे वांटेड पीपल फ्रॉम स्पीच रिकॉग्निशन बैकग्राउंड. सो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसको मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई ज्वाइंट दिस टीम. बहुत ही एक्साइटिंग टीम थी बिकॉज एवरी वन विद whom आई वॉज वर्किंग वॉज रियली रियली बिग पीपल, लाइक को फाउंडर ऑफ एंड्रॉइड, ठीक है, एंडी रूबिन जिसने 20-25 साल गूगल में काम किया, एंड ही इज सच अ विजनरी कि मतलब व्हेन आई व्हेन जब आप बात करोगे आपको पता लगेगा कि विजन क्या होता है लोगों का. मतलब उनकी सोच अगले उनकी 10 साल सोच तक आगे हाँ चलती है. मतलब बहुत एडवांस, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाई दे आर थिंकिंग इज रियली. तो उससे मेरे को बहुत मजा आया कि भाई ऐसे लोग के साथ काम करना है. प्लस जो मेरा डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर थे, ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम स्टैनफोर्ड. स्टैन सो फर्स्ट आईआईटी दिल्ली से बीटेक, फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड से मास्टर्स, उसके बाद गूगल में 16 साल का एक्सपीरियंस, एंड वो बंदा मेरा डायरेक्ट गूगल यूएस में, एंड वो मेरा डायरेक्ट मैनेजर है जिससे मैं रोज बात करूंगा, जो मेरे को बताएगा ये करना है वो करना है. तो इस टाइप की टीम थी, बहुत ही मतलब हाई हाई डेंसिटी हाई क्वालिटी टीम थी. तो उस टीम को देख के मेरे को बहुत पम्प्ड अप हुआ कि यार एक बार तो रिस्क ले लेते हैं. घर वाले बहुत परेशान थे कि यार तू कहाँ 2-4 लोगों की कंपनी में जा रहा है इतना बड़ा ऑफिस छोड़ के, बट मेरे को लगा कि यार इट्स वर्थ टेकिंग इट, सो मैंने ज्वाइन किया, एंड दैट्स हाउ इट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हाई आई ज्वाइन. आईआईटी टैग मैटर करता है. दो आंसर्स कर देता हूँ. एक तो आईआईटी टैग वाली बात कर देता हूँ, हम्म. एक एसेंशियल में जॉब क्यों आईआईटी टैग की वजह से नहीं मिली ये बता देता हूँ. ओके. सो एसेंशियल में मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली बिकॉज उस टाइम पे 2018-19 में, उस टाइम पे स्पीच रिकॉग्निशन में टोटल इंडिया में 50-60 लोग होंगे गिने चुने जो इस वॉइस टू टेक्स्ट पे काम कर रहे थे. दो ही टीम्स थी इंडिया में, एक अमेजोन की एलेक्सा टीम थी और एक सैमसंग की बिग्सबी टीम थी. बिग्सबी में 40-45 लोग थे जो मेरी टीम थी, और एलेक्सा में 20-25 लोग होंगे. अब ये दो टीम्स के ही लोग थे जिनको स्पीच रिकॉग्निशन के अराउंड कुछ आता था, एंड दे वर लुकिंग फॉर पीपल जो कि इंडिया स्पेसिफिक स्पीच रिकॉग्निशन पे कुछ काम कर सके, बिकॉज इट वाज अ वेरी नीश एंड न्यू टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. सो बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग थे, गिनी चुनी टीम्स थी. तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी उनके एचआर का मेल आया, कॉल आया, मैंने बात की, मुझे अच्छी लगी एंड मैंने ज्वाइन कर लिया. तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं आईआईटी टैग की वजह से नहीं मिली. तो इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा गया था आपसे? इसमें डेटा स्ट्रक्चर तो पूछा जाता है भाई, हर जगह पूछा जाता है. डेटा स्ट्रक्चर से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो पूछा ही गया था बिकॉज वो बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स बताता है. क्योंकि मुझे तो जो ऐसे समझा है कि जो बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, दे डोंट वांट के भाई वी आर नॉट गोइंग टू हायर ओनली फॉर जावा पीपल और एंड्रॉइड पीपल बिकॉज टेक स्टैक्स कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स. वी वांट हु इज गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. राइट. करेक्ट. सो ऐसा ही है, मतलब मेरे भी इंटरव्यू में, अब तो मेरे को उतना याद नहीं है एग्जैक्ट क्या था, बट डीएस से राउंड एक ही था, ऐसे नहीं बहुत सारे थे. 2 या 3 टोटल राउंड थे, उनमें से एक एचआर राउंड था स्टार्टिंग का, एक डीएसए राउंड था, और एक फिर मेरे मैनेजर के साथ राउंड था जो कि एक मिक्स्ड राउंड था कि मेरे को क्या क्या आता है, क्या चीजें मैंने करी है, छोटा मोटा डीएसए. ओके गाइस, मैं आपको ये भी एक मिथ है. ओके, मेरा ऑलमोस्ट 9+ एक्सपीरियंस, इस साल मैं 10 साल कंप्लीट करने वाला हूँ, और इनका भी ऑलमोस्ट 8 इयर्स एक्सपीरियंस है. ओके, इंडस्ट्री में एक चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी वो ये है कि स्टार्टिंग में शायद 5 साल 6 साल, प्रोबेबली 7 साल अप टू 7 तक डीएसए पूछ सकते हैं, बट फिर एक स्टेज आएगी जब आपसे वो सिस्टम डिजाइन के बारे में पूछेंगे, बिकॉज एक आर्किटेक्चर व्यू, बिकॉज उस टाइम पे आप सीनियर रोल लाइक सोल्यूशन आर्किटेक्ट इस टाइप के रोल्स के लिए जाते हो,
तब आपसे वो देखते हैं कि आपको ओवरऑल सिस्टम की कितनी नॉलेज है रेदर Right. देन दिस डीएसए प्रॉब्लम्स, राइट? तो एक Right. बात बताओ, जब एआई एमएल पे आपने बोला 50-60 इंजीनियर्स थे, मान के चलता हूँ 100 होंगे, बहुत ही कम टीम लोग थे उस टाइम में, मतलब सिलेक्टेड कंपनीज में ही काम हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या आपको लगता था कि यार मुझे इसी में आगे करियर बढ़ाना चाहिए, या फिर कहीं आपका भी कहीं और माइंड डाइवर्ट हो रहा? बिकॉज देखो उस टाइम पे 2014 के आसपास ना साइबर सिक्योरिटी का बड़ा हब उस समय क्रेज आया था, फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बड़ा क्रेज आया था। Right. तो एआई एमएल का क्रेज उस समय इतना नहीं था, नहीं था। बट ये सडनली आया पिछले 5-6 साल में अगर मैं बोलूं, तो आपका वो कैसा विजन था कि यार यही चीज में आगे जाना चाहिए? सो बेसिकली मैं मैथ्स में बचपन से अच्छा था, ओके, तो मैथ्स मेरा हमेशा से स्ट्रांग था। मेरे 10th में भी आई थिंक 99 आए होंगे, 12th में भी उतने ही 98 99 ही थे। तो मैं मैथ्स में बहुत ही अच्छा था हमेशा से। एंड जब मैं, मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आई थिंक सबके साथ है, जब मैं इंजीनियरिंग में मैंने पहली बार ये पढ़ा, मतलब मशीन लर्निंग, एआई वगैरह एक सब्जेक्ट था, तो जब मैंने ये सोचा कि यार मतलब कैसे एक मशीन ह्यूमन की तरह सोच सकती है या बन सकती है, तो ये थॉट बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। ये मतलब ये ये मैंने कभी पहले नहीं सोचा था। जब जब सुना ऐसा कि भाई एक सुपरवाइज्ड लर्निंग करके कुछ है जहाँ पे मशीन खुद से सीख रही है कुछ चीज, हमने एक एल्गोरिदम लिख दिया है, उसके हिसाब से मशीन खुद प्रिडिक्ट कर रही है फ्यूचर, तो मेरे को ये बहुत एक्साइटिंग लगा। और तो वहां से मेरे को एक्साइटमेंट तो हमेशा ही थी, एआई एमएल कह रहा हूँ। उसके बाद जब मेरी सैमसंग में जॉब लगी, तो ज्वाइनिंग से मेरे को महीना भर पहले दो चॉइसेस दी गई कि या तो आप नेटवर्क्स टीम में, 5G 4G कोई टीम थी, उस टीम में आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाओ, या बिक्सबी टीम में वॉइस इंटेलिजेंस ग्रुप में आप आ जाओ एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो मेरे को वहां पे क्लियर कट ये था कि यार मशीन लर्निंग इंजीनियर मेरे को मतलब बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था कि मैं वॉइस इंटेलिजेंस में काम करूंगा। मतलब तुम खुद ही सोच के देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो सोच के ही एक्साइटिंग लग रही है कि ये पॉसिबल भी कैसे है। हाँ, करेक्ट। हमारा माइंड कर पा रहा है ऑटोमेटिकली, बट मशीन कैसे बोली डिजिटल सिग्नल को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, ये पूरा प्रोसेस मतलब एक्साइटिंग होने वाला था। दैट्स व्हाई आई जॉइंड। मैंने ये डिसीजन लिया, इसमें जाऊंगा। उसके बाद तो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, एंड मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है और मैं अच्छा कर रहा था, तो आई कंटिन्यूड इन दिस एंड स्टार्टेड बिल्डिंग माय स्किल्स इन दिस ओनली। बट एक चीज बताओ, टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट आपने 2018-19 के आसपास की बात करी, जबकि मैं आजकल टूल्स देख रहा हूँ, एग्जांपल एक वेबएक्स है ना, वहां पे व्हेन यू हैव अ कॉन्फ्रेंस इट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स योर स्पीच टू टेक्स्ट इन इंग्लिश। बट ये अब ऐसा लग रहा है अब स्मूथ हो गया है टूल्स, मतलब एक्यूरेसी अगर मैं बोलूँ अब बात हुई है ना। तो अगर आप उसके एक्सपीरियंस से, अगर जॉब मार्केट की बात करूं, आपने इतना कुछ देखा, इंडिया में भी देखा, बाहर भी गए, बड़े बड़े फाउंडर्स के साथ काम किया, एआई एमएल पे खुद काम कर रहे हो, है ना, या पढ़ा भी रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो ट्रेंड है वो एआई एमएल का ही है, या फिर किसी और टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, और किसको रिस्क हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है? सो नेक्स्ट 10 years तो मेरे को लगता है एआई एमएल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग। ओके, अगले 10 साल, मतलब नाउ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन इज सो फास्ट कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरनेट 50 साल पहले आया था और 50 साल तक वही चीज चल रही है। बट अब जो ए आई एम एल होगा वो अगले 10 साल तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, दे आर, उनका सारा पैसा या मोर देन 80% ऑफ द टेक रिसर्च फंड्स आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स ए आई एम एल डीज रिसर्च ओनली। सो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होगा, बहुत सारे लोग हायर किए जाएंगे इन दीज स्किल्स विच इज ए आई, मशीन लर्निंग, इन इन डेटा साइंस के अराउंड बहुत सारी चीजें और होंगी। तो नेक्स्ट 10 years तो मेरे को लगता है अगर एक फील्ड है जिसमें इफ आई हैव टू स्टार्ट एंड गेट इनटू, तो वो ए आई एम एल होना चाहिए। मैंने ना एक रिसेंटली ऑफिस में एक वेबिनार अटेंड किया था, तो मैंने एक ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने बोला डू यू थिंक एआई इज हाइप? बोलते नो, इट्स नॉट अ हाइप, इट्स अ प्रोसेस, है ना। सिंपल एग्जांपल, वी आर इन दिस रूम, पहले बटन्स मैन्युअली स्विच होते थे, नाउ इट बिकम्स ऑटोमेटिक। अब वो ऑटोमेटिक में भी और जैसे शायद एडवांस हो जाएगा कि पर्सन किस लोकेशन पे खड़ा उसमें ही सिर्फ ऑन करो, सो लाइक दैट। सो दिस इज एआई, एआई इज गेटिंग इन्फ्यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इन ऑलमोस्ट एवरी टेक स्टैक एज वेल, अलग से एआई कुछ नहीं है, राइट? है ना? हाँ, मतलब अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं, तो बेसिकली जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी आई होगी आज से 30 40 50 साल पहले,
उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी वॉज, पहले तो सिर्फ बिजली घरों में आई होगी, पावर हाउसेज में, उसके बाद इंडस्ट्रीज में आई, बड़ी बड़ी कंपनीज ने फैक्ट्रियां लगाई होंगी, वहां पे सिर्फ बिजली आती थी, घरों में नहीं आती थी। लेकिन अब आप देखोगे तो हर हाउस होल्ड में बल्ब है, चार्जर है, हर हाउस। अब इलेक्ट्रिसिटी कोई बड़ी चीज नहीं लगती हमको, ऐसा लगता है इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक थिंग, राइट, बेसिक नेसेसिटी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो यही ए आई एम एल का भी प्रोसेस है कि अभी ए आई एम एल इस स्टेज में है, इट्स इन द फर्स्ट स्टेज। अभी तो कंपनीज ने जस्ट रिसर्च स्टार्ट किया और उसके कुछ रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। अभी सिर्फ बड़ी कंपनी लाइक गूगल, लाइक अमेजोन, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज जिनके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा है, दे कैन बिल्ड ऑन एआई। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे चैट जीपीटी आ गया, ये सब टूल्स आ गए, तो स्मॉलर कंपनीज विल स्टार्ट अडॉप्टिंग, वो टूल्स यूज करने लग जाएंगी। वो खुद से चैट जीपीटी नहीं बना सकते, चैट वो तो बहुत बड़ा काम है, पर उसका कुछ कमर्शियल यूज होने लग जाएगा। एंड आने वाले 4-5 सालों में वी विल सी कि इसका हाउस होल्ड, अभी पहले कमर्शियल यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद कमर्शियल से ये हर घरों में आ जाएगा। लाइक आई कैन विद ऑलमोस्ट 100% गारंटी से दैट कि हमारे घरों में रोबोट होना, एक मेड होना जो कि सब कुछ कर देती है, वो रोबोटिक मेड बहुत दूर नहीं है, इट्स इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ओनली। और अगर आप सिंगापुर जाओगे, मैं अभी सिंगापुर गया था, पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस रोबोटिक है। लगभग 200 क्या मतलब 500 होंगे, एक सेकंड नहीं लगता इमिग्रेशन में। आप दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, इमिग्रेशन में आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। और आप सिंगापुर जाओ, 1 मिनट का इमिग्रेशन है, आप जाओ, पासपोर्ट रखो, ठक ठक 3-4 स्टेप्स हैं, सारा रोबोटिक है, मतलब एक तरह से मशीन के थ्रू हो रहा है। तो जब ये चीजें वहां पे तो हो गई है कमर्शलाइज, अभी अब हर जगह हो जाएंगी, धीरे धीरे घरों में भी आ जाएंगे, तो इट विल बिकम इट विल बिकम लाइक अ नेसेसिटी ओनली आफ्टर सम डेज, और बहुत बहुत सारे लोग इसको यूज करने लग जाएंगे। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि गूगल, उसके बाद मतलब ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, जो क्या कर रही हैं, ये दे आर मेकिंग एल्गोरिथम्स एंड other service based companies, example TCS, Infosys, these companies, they are collaborating with them. They are not building that LLM from scratch, models वो scratch से नहीं बना रहे, they are using their models and वो अपने use cases में add कर रहे हैं, right? तो उसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको एज अ स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं बनाना, बना हुआ है उसको तुम्हारे टेक स्टैक में या तुम्हारे यूज केस में, तुम्हारे प्रोजेक्ट में उसको कैसे यूज कर सकते हो, उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब यूज करने की भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अब ऐसा होगा कि मार्केट ट्रेंड या टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम फिर अपनी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओगे और अपनी नॉलेज कम करते जाओगे। राइट, एग्जैक्टली। तो यही होगा कि मतलब एलएलएम्स बनाना तो बहुत इजी काम नहीं है, कोई नहीं बना सकता स्क्रैच से, बहुत बड़ी कंपनीज ही बना सकती है। लाइक जैसे पावर जनरेशन की 5-10 कंपनियां होंगी इंडिया में, एक अडानी होगा, एक अंबानी होगा, ऐसे 5-7-10 कंपनीज होंगी जो पावर जनरेट करती है, बट उसका यूटिलाइजेशन, उसके एप्लीकेशन सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मेरे को गोल बल्ब चाहिए, मैं गोल लगाता हूँ, आपको वार्म लाइट चाहिए, आप वार्म लाइट लगाते हो। तो वैसे ही है कि अभी यूज केसेस सीखने पड़ेंगे और लोगों को बहुत ज्यादा अपस्किल भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज केसेस बहुत फास्ट इवॉल्व होंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रिसिटी की 50 साल में चेंजेस आएंगे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट एंड अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगले 10 साल में हम कोई और दुनिया देखने वाले हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, इतना मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि ये बात कह सकूँ, बट मैं बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो जिस भी बड़े इंसान को सुनोगे एआई में, जो टॉप नोच 8-10-20 लोग होंगे, अगर उनके बारे में बातें सुनोगे तो आपको यही पता लगेगा अगले 10 साल में इट्स गोइंग टू, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। मतलब मैं यही है कि डोंट टेक इट एज अ फियर, बट ये बोलूंगा जस्ट go with the flow with technology, go with the flow of technology, okay, just don't sit back और कुछ नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कोई भी टेक स्टैक में, कोई भी कॉर्पोरेट में हो, कोई भी फील्ड में हो, तो एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अभी लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, बिफोर दिस बॉस कोडर मुझे जो पता चला है, ये स्टार्टअप एडटेक स्टार्ट करने से पहले आपका एक और स्टार्टअप था जो फेल हो गया, तो व्हाट वाज दैट एंड हाउ दिस बॉस कोडर कम इनटू पिक्चर? ओवर टू यू। सो बेसिकली अगर मैं पहले स्टार्टअप की बात बताऊं, तो हमने एक जिनी करके स्टार्टअप स्टार्ट किया था। जिनी वॉज अ इंग्लिश लर्निंग ऐप।
सो जिनी का एम ये था कि इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, और इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश पे हमारा फोकस था कि आपकी फ्लुएंसी डिटेक्ट करना। सो हमने एक ऐप बनाया था जिसमें एआई इंग्लिश टीचर था, और वो एआई इंग्लिश टीचर आपको कुछ सेंटेंस बोलता था, अगर आप वो सेंटेंस रिपीट करोगे इट विल गिव यू अ फ्लुएंसी स्कोर कि आपने 10 में से कितना अच्छा वो सेंटेंस बोला, या आप कोई पैराग्राफ बोलोगे तो वो बताएगा कि इस पैराग्राफ में हाउ वाज योर फ्लुएंसी। तो दिस इज व्हाट वी बिल्ड। एंड हमने क्यों बिल्ड किया था, बिकॉज चाइना में देयर इज अ ऐप कॉल्ड लियू लिशु, आई थिंक इज द नेम। इट्स अ $1 billion कंपनी। सो चाइना में दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी ओनली विद दिस ऐप लियू लिशु, राइट। एंड देन देयर इज एल्सा इन यूरोप, ठीक है, जहां पे अगेन इन यूरोप में एल्सा है, जो कि अगेन $1 billion नहीं होगी, बट इट्स अ प्रिटी बिग कंपनी। तो आपने वो ठीक है, सेम कंसेप्ट सोचा कि इंडिया के हाँ, लिए हम सो हमने सोचा इंडिया के लिए बनाते हैं ये चीज, क्योंकि इंडिया में भी इंडिया इज वेरी सिमिलर टू चाइना। ठीक है, सो चाइना में भी लोगों को इंग्लिश सीखनी है, इंडिया में भी सीखनी है। चाइना में भी जॉब्स के लिए इंग्लिश कई बार रिक्वायर्ड होती है, इंडिया में तो हर कोई इंग्लिश बोलना ही चाहता है, आपको जॉब मिलेगी नहीं। तो हमें ऐसा लगा कि नीड इंडिया में ज्यादा है, तो हमने प्रोडक्ट बनाया। बट एक जो चीज थी विच वॉज डिफरेंट इन चाइना एंड यूरोप इज की पेइंग कैपेसिटी, जो लोग इंग्लिश लर्निंग प्रोडक्ट के लिए पे करना चाहते थे, सिर्फ 100 to 200 रुपीज ही पे करना चाहते हैं इंडिया में। उसके अलावा वो बोलेंगे 500 रुपए में तो मेरी स्पोकन इंग्लिश की महीने की क्लासेस ही होती है, मैं वहां जाके पढ़ूंगा। तो वो ऐप के लिए 100-200 रुपए ही देना चाहते थे, जबकि चाइना में ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है लियू लिशु का। एंड सेम एल्सा यूरोप में है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही होगा। तो यहाँ पे हमें ये लगा कि अगर इंडिया में उसको बड़ा बनाना है, इट वॉज अ गेम ऑफ स्केल। जैसे जोमेटो कम कमीशन लेता है, पर जब स्केल बड़ा हुआ तब प्रॉफिटेबल हुआ। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि इट्स अ वेरी बिग आइडिया विच कैन वर्क इन इंडिया, बट वही है, किसी को वो स्केल रीच करनी पड़ेगी। इट्स अ गेम ऑफ स्केल। स्केल हम नहीं रीच कर पाए। हमने ट्राई किया, बट हमारे पास एक्सटर्नल फंडिंग नहीं थी, और हमने फंडिंग के पीछे ज्यादा सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोच पाए कि यार इसमें अगर हम 100-100 रुपए में बेचेंगे तो लाखों लोगों को बेच के तब जाके कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी आएगी टू रन द ऑपरेशन। तो वहीं पे हमने उसको स्टॉप कर दिया, ज्यादा उसमें ज्यादा काम आगे नहीं किया, क्योंकि उसमें मेन बस कैपिटल इन्फ्यूजन पहले चाहिए था टू मेक इट बिग। तो फिर ये बॉस कोडर कहाँ से आ गया सडनली? एडटेक पढ़ाई में कैसे आ गया सडनली? सो वही है कि ये जिनी में इंग्लिश लर्निंग था, ये भी एडटेक ही था। एंड इसके बाद फिर लाइक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब की है, तो मेरे को फोर्टे तो था ही इन सब चीजों में, डीएसए और ये सब चीज में, तो जिसको डोमेन एक्सपर्टीज बोलते हैं स्टार्टअप टर्म्स में, वो ऑलरेडी थी। सेकंड इज कि जब मैंने लोग देखे अपने आसपास किसी भी कंपनी में, तो उसमें कोई आईआईटी वाला बहुत कम लोग थे। 10% लोग आईआईटीएंस होते हैं किसी भी कंपनी में, बाकी रेस्ट 90% नॉन आईआईटीएंस है। गूगल की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, तो वो सब लोग से जब आप बात करोगे आपको पता लगेगा कि वो सब भी Tier 3 से थे। वो आज वहां पे इसलिए बिकॉज उन्होंने राइट स्किल सेट पे काम किया। उनको अपॉर्चुनिटी हो सकता है 1 साल लेट मिली आईआईटीएन से, मैं 1 साल पहले चला गया, वो बंदा 1 साल बाद गया, पर वो पहुंचेगा सेम जगह पे। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ओनली। तो और बहुत सारे Tier 3 के बच्चे ये बोल रहे थे कि यार हम मतलब हमारा कुछ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट करूं या डीएसए करूं, ये जो कॉमन क्वेश्चन है यही चीज है। तो हमें ये बहुत बड़ा गैप दिखा कि लोग बहुत कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है एग्जैक्टली करना क्या है, राइट स्किल सेट क्या है ये नहीं पता है। तो हमने वो एक कोर्स बनाया विच इज अ एंड टू एंड प्रोग्राम। मतलब हमने ये एंड टू एंड प्रोग्राम बनाया जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी सिखाएंगे, प्रोजेक्ट भी कराएंगे, सीएस फंडामेंटल्स भी सिखाएंगे, लो लेवल डिजाइन भी सिखाएंगे, हाई लेवल डिजाइन भी सिखाएंगे, एंड टू एंड चीजें सिखाएंगे विद अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पाथ। प्लस मेंटोरशिप होगी, प्लस कम्युनिटी होगी, जिससे कि आप इस लायक बन सको, यू हैव द केपेबिलिटी टू गेट इनटू दिस टॉप प्रोडक्ट कंपनी। ऐसे नहीं कि मेरे को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैं आईआईटी से नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। मतलब आई हैव सेवरल एग्जांपल्स, मैं पता नहीं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता शायद ऐसे डायरेक्टली, बट ऐसे लोग हैं। ट्विटर में देखो, कोई भी आईआईटीएन नहीं हायर करते हो। ट्विटर इंडिया की जो पहले टीम थी, अब तो ले ऑफ हो गई। ट्विटर इंडिया की पहले आज से 2-3 साल पहले जो टीम थी, 0 आईआईटीएंस डायरेक्टली ऑफ कैंपस ही हायर करते हैं ऐसे कैंप, क्योंकि बहुत
कम ही लोग हायर करते हैं, तो वो ऑफ कैंपस ही हायर करते हैं सारा। उनको कोई मतलब नहीं है कोई IIT वाईआईटी, आप अप्लाई करो, सेम प्रोसेस है, उसके थ्रू जाओगे, कोई भी जा सकता है, कोई 0 IITians है उनकी टीम में, मतलब उनको मेन स्किल्स पे था। स्किल्स पे है, हाँ। सबका ही है। गूगल में आप देख लो, गूगल में अगर आप अपने लिंक्डइन पे डालो मैंने इतने DSA प्रॉब्लम किए हैं, ये किया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 2-3 महीने में गूगल के रिक्रूटर का ईमेल आ जाएगा कि इंटरव्यू कर लो हमारे साथ, आप किसी भी कॉलेज से हो। पर आपको दो चीजें गूगल में वो होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, आपको DSA अच्छा आना चाहिए, दोनों चीज मैच कर गई तो आ जाएगा। उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ है टू फाइंड पीपल हु आर एक्चुअली गुड इन DSA एंड प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर आप ऑडियंस को या फिर किसी को टारगेट कर रहे हो, या फिर कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, एक फ्रेशर को या फिर एक्सपीरियंस लोगों को, किस टाइप की आप ऑडियंस को इसमें हेल्प कर सकते हो? बॉस्कोडर हैज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू दिस। तो बेसिकली हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्राम है विच इज फॉर फ्रेशर्स एंड अर्ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर 0 to 6 के लिए। 7+ ईयर्स के लिए हमारा डिफरेंट प्रोग्राम है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि 7 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है। उन्हें LLD HLD ये सब चीजें ज्यादा चाहिए, ये नहीं चाहिए। अपना DSA चाहिए बट उतना नहीं चाहिए, राइट। तो वो हमने केटर किया है। प्लस हमारे पास डेटा साइंस के प्रोग्राम है। अगर आपको AI, मशीन लर्निंग, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट में टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में इन रोल्स पे जाना है, तो हम तुम्हें फंडामेंटल सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, एंड देन यू कैन गेट इनटू AI, मशीन लर्निंग जॉब्स। एंड अगर आपको डेटा एनालिस्ट की तरह काम करना है, अगर आपको टेक में एंट्री करनी है, लाइक यू आर इन नॉन टेक प्रोफाइल, तो उसके लिए हमारे पास डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम है जो आपको टेक एंट्री में हेल्प करेगा। मतलब जिसका बेसिक SQL से स्टार्ट होता है और पाइथन से स्टार्ट होता है, डैशबोर्ड्स होते हैं। सो एक्चुअली दैट इज द इजीएस्ट वे टू जस्ट स्टार्ट योर करियर। फिर उसके बाद आपकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट में आगे बढ़ते बढ़ते, राइट। सो कैसा लगा पॉडकास्ट गाइस? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए बेस्ट पार्ट कौन सा रहा, जब इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी विद वाइल वर्किंग विद फाउंडर्स, या फिर स्टार्टअप वाली जर्नी, या फिर इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बताया, या फिर जॉब मार्केट की हमने बात करी, AI कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, उसके बारे में। जो आपके लिए बेस्ट मोमेंट रहा ना, जो आपने सीखा जहां से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे और अमेजिंग और इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, और यू कैन कनेक्ट Manish on LinkedIn as well. All links are in description and in comment section. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Thank you for listening to us. Thank you. Bye bye. Bye bye.